हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोकिक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है एसपीपीयू में पीजी के लिए वो किस तरीके से होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है उन्होंने एडमिशन प्रोसेस के बारे में इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दिए हैं, और उसके साथ उन्होंने जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। देखिए, हमने 2 दिन पहले देखा हुआ था कि रिजल्ट जो है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो आ गया था कि कितने बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों को। ये सारी चीजें जो है वो आपने देख ली थी। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो है वो जनरल मेरिट लिस्ट आ गया। मतलब ओपन कैटेगरीज के कितने हैं, एनटी के कितने हैं, देन स्पोर्ट्स कैटेगरी से कितने लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, डिफेंस से कितने लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी वो भी हम देखेंगे। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें पहला ही उन्होंने दिया है कि जनरल मेरिट लिस्ट इज डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन 28 जून 2024। ऑल द एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह के आपके टीवाई के मार्क्स जो है वो नहीं लिए जाएंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको मार्क्स मिले हैं उसी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ एसपीपीयू and others than Savitribai Phule University are displayed on the website. So अलग-अलग रहेंगे merit list for candidates from the SPPU and merit list for the candidates from the other universities. अब फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग का जो है वो 3 जुलाई को होगा। अब उसमें भी देखिए कैसे है, अदर देन यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स है उनका 9 AM ऑनवर्ड्स होगा। तो आपको जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं उन्होंने 9 बजे जाना है यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वहां पे ही होगा। देन एसपीपीयू कैंडिडेट्स जो यहाँ के हैं उन्होंने जाना है 12 बजे के बाद। ओके, तो उनके एडमिशंस काउंसलिंग होगी 12 नून ऑनवर्ड्स, उसी दिन 13 जुलाई को। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए कि 9 बजे अदर देन यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स आएंगे, उनके एडमिशंस वैसे भी कम होते हैं। मैंने एक बार कहा था, लास्ट ईयर का जो अगर हमने देखा तो लास्ट ईयर 135 सीट्स थे एमएससी केमिस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट में। उसमें से 95 स्टूडेंट्स जो है वो एसपीपीयू के लिए जाते हैं, और 40 स्टूडेंट्स जो है वो अदर देन यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। देन देखिए, द कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द एडमिशन हॉल 15 मिनट्स बिफोर देयर रिस्पेक्टिव राउंड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको 8:30 9:45 ही पहुंचना है जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, और जो एसपीपीयू के वो 11:30 के आसपास पहुंच जाइए, 11:30 12:15 के बजे। On the day of counseling क्या होगा? The admissions for the MSc chemistry will be strictly done as per the university rules and regulation. To secure the admission, the candidate must remain present for the counseling in person with the original relevant documents and photocopies of the same. ये बहुत important रूल्स जो है वो हमें देखने होते हैं कि उस कैंडिडेट ने पर्सनली वहां पे जाना है। ओके, आप किसी को भी नहीं भेज सकते मेरा एडमिशन कर लो, आपको ही जाना पड़ेगा इन पर्सन, और विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उसके आपको एक एक सेट लेके जाना है फोटोकॉपीज का। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स जो कि डीटी एनटी ओबीसी या एसबीसी आते हैं, एसबीसी से आते हैं, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो टील, तो वैलिड कहाँ तक है? मार्च 2025। इफ सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट शुड प्रोड्यूस रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो आपको या तो सर्टिफिकेट देना है या तो आपने अप्लाई किया हुआ है वो रिसिप्ट दिखानी है। ठीक है, so please keep the soft copy in PDF format of all documents ready in pen drive for uploading during the confirmation of admission. So आप सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ फाइल में भी आपके पेन ड्राइव्स में लेके जाइए। वहां पे अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। If the some reasons he or she cannot attend the same, then she must send his her representative with authorization letter and documents, that is original documents and two sets of Xerox copies and soft copies. The representative must be competent enough to take decision on behalf of the candidates. अगर आप आपके पेरेंट्स को भेज रहे हो तो उन वो डिसीजन लेने में
सक्षम होने चाहिए कि आपके बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ आपके उन्होंने एडमिशन्स के सारे डिसीजन जो है वहां पे उस दिन लेने चाहिए। ओके, सो आप किसी को तो भेज सकते हो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो, बट मेरा ये मानना है कि अगर हो सके तो आप खुद एडमिशन प्रोसेस के लिए जाइए, जो जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। So the candidate's representative absent on the day of counseling will be eligible for the subsequent admission round and the allotment will made as per the seat availability. अगर कैंडिडेट या उसका रिप्रेजेंटेटिव उस राउंड के लिए एब्सेंट है तो उसकी सीट जो है वो सेकेंड राउंड में कंसिडर की जा सकती है, बट अगर सीट्स वहां पे अवेलेबल हो तो, यानी कि अगर उन्होंने जनरल कैटेगरीज के 15 बच्चों को बुलाया है, अगर 10 ही सीट है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप नहीं आए, आपका नंबर था दूसरा या तीसरा, आप नहीं आए हो पर 10 सीट्स फुल हो चुके हो, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, पर अगर सीट्स अवेलेबल हो तो फिर आपका एडमिशन सेकेंड राउंड के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें जो है वो याद रखिए। The process of admission, the candidates have to assemble in the PC Ray Hall Department of Chemistry. The names of the candidates will be called upon the descending merits order. So after signing the attendance based on the availability of the choice, a candidate will offer the seats and the candidate has to upload the relevant documents immediately and submit for the departmental approval on the same day. After approval, the candidate secure the admission by paying the fees enough online mode on the 9th July 2024। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको वहां पे जाना है, आपकी अटेंडेंस देनी है, फिर आपके हिसाब से जो है वो आपको सीट्स अवेलेबल की जाएगी। जब आपकी सीट्स अवेलेबल हो जाएगी, सीट्स आपको अलॉट की जाएगी, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वहीं पे भरना है और 9 जुलाई तक आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। Then failing to which admission stands cancelled and the candidate has no any claim and the seats will be allotted to the other candidates in the next round. ओके, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने फीस नहीं भरी तो वो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए मतलब आपका जो सीट है वो दूसरे स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाएगा। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल गेट हॉस्टल फैसिलिटीज। ओके, ये बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, देखिए विल बी गेट हॉस्टल फैसिलिटीज। ओके, सारे बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिलती। ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे और भी लाइट कर देता हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल गेट हॉस्टल फैसिलिटीज बेस्ड ऑन द मेरिट एंड सोशल रिजर्वेशन पॉलिसीज of the state government. The hostel admissions are done separately by the hostel office of the university. उसके बाद उसको आपको एडमिशन होने के बाद हॉस्टल के लिए आपसे अलग से उसकी सेपरेट सारी एडमिशन चीजें होती है, तो वो आप अलग तरीके से आप हॉस्टल में जाने के बाद पूछ सकते हो यहाँ पे। So waiting list will be declared by 10th July 2024 depending on the vacancies of the seats. The candidates who did not get the seats allotment in the first round as well as those who want to change the seat allotted in the first round can also appear for the second round on the 13th July 10 a.m. onwards। देखिए अब फर्स्ट राउंड जो है वो 3 जुलाई को होगा, उसमें सीट्स बहुत सारे अलॉट किए जाएंगे। अगर सीट्स बचे हैं या फिर आपको सीट चेंज भी करनी है तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हो। द अलॉटेड सीट्स विल बी चेंज एज पर द मेरिट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। द स्टूडेंट्स नीड्स टू कंप्लीट all the formalities of the admission process including payment on the 18 June जो सेकेंड राउंड का होगा। Then admission for over and above the seats quota, sports and cultural quota and Kashmir migrants will be done after the main admission. The date for the same will be declared separately. So जो sports या cultural quota के admissions है या Kashmir migrants है, उनके अभी तक कुछ भी नहीं है। ओके, सो उन्होंने बाद में ही जाना है, सो उनकी डेट जो है वो सेपरेटली डिक्लेयर की जाएगी। Any conflict of interest that might arising during the counseling will be resolved by the admission committee and its decision will be final and bound to the candidates. Now, if any seats remain vacant after the second round will be declared on 19th July and will be allotted in the third admission round and the date will be declared on the 19th July along with the vacant seats. So दो ही बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि दो ही राउंड में आपके एडमिशन होते हैं। अगर सीट्स बच जाए तो फिर तीसरा राउंड हो सकता है। सो अभी क्या कैरी करना है डॉक्यूमेंट्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी ग्रेड कार्ड, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो भी है आपके पास, ओके। सो अभी जो रिसेंटली पास हुए उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो मार्कशीट जो है वो आप लेके जाइए बीएससी का। एसएससी एचएससी मार्कशीट्स और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल कि आप महाराष्ट्र से ही हो, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, ओके, जो है एससी एसटी स्टूडेंट्स है उनके लिए, नॉन क्रिमिनल लेयर वगैरह सब। सो रिसेंट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड अप टू द मार्च 2025. However, such candidates are eligible to take admission through the general quota as per the merit. अगर नहीं है तो then relevant proof letter for the defense quota अगर है उनके, then sport quota, Kashmir migrants quota and person with disability if applicable. Sport and cultural quota क्या है? The subjects to availability 3% seat over and above the approved intake capacity shall be reserved for the students participating at the national level, state level या inter university level in sports and cultural competitions. The student must have participated at his her undergraduate level, and the candidates claiming for this quota should send the applications along with the relevant documents, certificates by the emails to office.came@unipune.ac in by the 1st July 2024. Industry sponsored quota for medicinal chemistry, only 5 seats are available for that. So the interested candidates need to submit the application along with the industry sponsored letter, and the admissions will be done later based on the merit and first come first basis. The fees for the industry sponsored quota is double than the नॉर्मल, मतलब एक कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है वहां से वो भी एक कोटा होता है उस तरीके से इंडस्ट्री से, पर मेडिसिनल केमिस्ट्री जो ब्रांच है उसी के लिए 5 सीट है, और उनकी फीस जो है वो डबल है, ये भी उन्होंने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है। द सीट डिस्ट्रीब्यूशन इज अटैच्ड बिलो इन एनेक्स 2. The regular classes will start from the 1st August and the attendance of the admitted student is compulsory from the first day of teaching. 1 अगस्त से जो है वो कॉलेज मतलब कि डिपार्टमेंट में लेक्चर्स वगैरह सब स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको कुछ भी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। रिजर्वेशन फॉर सन डॉटर्स ऑफ डिफेंस, ये डिफेंस के लिए है, जो डिफेंस से जिन्होंने फॉर्म भरा है। 5% सीट्स ऑफ द टोटल सीट्स फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स shall be reserved for the children of ex-service personnel who are domiciled in Maharashtra state, children of active service personnel who are domiciled in Maharashtra state, children of active service personnel DF3 who are transferred to Maharashtra state but are the non-domicile in the Maharashtra state, or who are not domiciled in Maharashtra state but their families are sanctioned in the Maharashtra state under the provision of retention of the family accommodations. So ये जो डिफेंस वाले हैं उनके लिए है। So ये सारी चीजें। Then categories in defense, ex-serviceman domicile of Maharashtra DF1, then active service personnel domicile of Maharashtra candidates and active service personnel non-domicile defense candidates from the Maharashtra. So ये कुछ लेटर प्रोफोमा टू बी इशूड ऑन द प्रिंटेड लेटर हेड ऑफ द कंसर्न ऑफिस, जो सर्विस है उनके बच्चों के लिए है ये, ओके। ये वाला भी ओके। ये सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी दिए हैं तो उनके लेटर हेड पे उन्होंने लेने हैं। जो बच्चे पर्सनली डिफेंस में उन्होंने अप्लाई किया है वो इस चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि लास्ट ईयर का भी सेम, टोटल 135 सीट्स होते हैं, उसमें से 95 सीट्स जो होते हैं वो होते हैं ओनली फॉर एसपीपीयू स्टूडेंट्स, और रिमेनिंग 40 सीट्स जो होंगे वो होंगे आपके अदर देन एसपीपीयू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जनरल कोटा 30%, टोटल सीट्स 29, 29 में से ऑर्गेनिक के लिए 5 है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 5 है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 5, इनऑर्गेनिक के लिए 5, एनालिटिकल के लिए 5 और मेडिसिनल के लिए 5। सिंपल से एससीबीसी 10% है अलॉटमेंट, सो उसमें से टोटल 10 सीटें हैं अलॉट हुई। सो उसमें से अगर आप देखो यहाँ पे तो हर एक को क्या है, एक एक सीट्स, एक दो सीट्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक के लिए तो एक ही है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 9 सीट्स अलॉटेड है, उसमें से एक सीट सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए है, बायोकेमिस्ट्री के लिए एक, फिजिकल के लिए दो, इनऑर्गेनिक। सो मैंने बोला ना कि आपको सीट्स अलॉट किए जाएंगे ब्रांच के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से। तो ये इस तरीके से कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल, मतलब ये स्पेशलाइजेशन है वहां पे बच्चों, ठीक है। एससी के लिए 30%, उसमें से 12 सीट्स टोटल अलॉट हुए हैं 135 में से, जिसमें से 2 ऑर्गेनिक के लिए, 2 बायोकेमिस्ट्री के लिए, 2
फिजिकल के लिए दो इनऑर्गेनिक, दो एनालिटिकल, दो मेडिसिनल। ओके, तो मेरा ये मानना है कि आपके 12 सीट्स है तो 12 सीट्स में आप कहीं पे भी आपका नंबर लग जाए, इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से ही पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हो, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल्स। ओके, जो फिर यहाँ पे डिपेंड है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं, उसके हिसाब से आप फिर ऑर्गेनिक चूज करो, बायोकेमिस्ट्री चूज करो, उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। ठीक है, सो सारे ही एक ही केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर ओबीसी के लिए 18 सीट्स है, जैसे 13, तीन ऑर्गेनिक के लिए तीन, सारे सारे तीन तीन ही है। ओके, सो टोटल 95 सीट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। बात करते हैं जो 40 सीट्स रहे रिमेनिंग, वो अदर देन स्टूडेंट्स के लिए है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अदर यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनमें। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जनरल में 12 बचे, हर एक को दो दो सीट्स मिलेंगे। रिजर्वेशन जो है विद इन महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि सोशल रिजर्वेशन विद इन महाराष्ट्र ओनली। अगर बच्चा महाराष्ट्र से बाहर के यूनिवर्सिटी का है तो वो ओपन में कंसिडर किया जाएगा। रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है अगर उसका डोमिसाइल महाराष्ट्र से है। वो है अदर देन यूनिवर्सिटी, बट यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, या शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से है, या सोलापुर यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, सो अलग यूनिवर्सिटी बट महाराष्ट्र से ही है, तो ही ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अगर वो बाहर से है, मतलब गुजरात से है वो, या राजस्थान से हो, या अदर कोलकाता से हो, तो वो ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अदर अदर स्टेट का हो सकता है, आपका एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, तो उस चीज में भी आपको ओपन में ही कंसिडर किया जाएगा। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ, अब यहाँ पे देखिए जनरल मेरिट लिस्ट एमएससी केमिस्ट्री के लिए दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, ये पूरी जनरल मेरिट लिस्ट है। ठीक है, सो अलॉट किए गए हैं नंबर के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे 21, फिर 43 के लिए है। ओके, सो ये टोटल मार्क्स आपको देखने हैं उस बच्चों के किस तरीके से, 43.75। ओके, सो अब अगर आप नीचे नीचे जा रहे हो तो वो फिर कम कम होते जाएंगे, आपको दिखेंगे। तो जनरल मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो, मतलब जो बच्चे ऊपर है वो बहुत अच्छे, मतलब उनका स्कोर रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ये बहुत कम है। सो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो एग्जाम्स दी है केमिस्ट्री के लिए। सो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जनरल मेरिट लिस्ट है पूरी की पूरी, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके सबके मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे है कैटेगरी मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी केमिस्ट्री, एसपीपीयू स्टूडेंट्स के ही है ये भी। तो ये पूरा ही है। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा रही है। अब वो थी जनरल के लिए, अब ये है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। ओके, सो ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, सो ये बच्चे जो है वो ईडब्ल्यूएस के हैं। अब ये एससी बीसी की मेरिट लिस्ट लग गई है। ओके, ये एससी की मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है यहाँ पे। फिर एससी की मेरिट लिस्ट है ये वाली, ये डीटे, डीटी और वीजेएनटी। अब देखिए आप, मैंने ऊपर दिया हुआ है कि कितने सीट्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी देखिए 8 ही बच्चे हैं। ओके, डीटी ए वीजे, सो ये एनटी जो है वो उस सीट्स में कितने बच्चे बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं चार्ट जो मैंने आपको दिखाया, तो उससे आपको एक आइडिया आ सकती है कि हमारा एडमिशन्स कौन से लेवल पे डीटी है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक ही है, टोटल एलोटेड सीट्स एक ही है, तो उस हिसाब से एक बार थोड़ा सा ये जो वो देख के जाइए आप। ओके, सो फिर बाद में जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे ये देखिए ओबीसी के लिए हो सकती है ये लिस्ट, बहुत बड़ी है ये ओबीसी की लिस्ट है ये पूरी।
ओके, देन पीडब्ल्यूडी, देन डिफेंस कोटा के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। देन स्पोर्ट्स कल्चरल, जनरल मेरिट लिस्ट, अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है इनमें देखिए यहाँ पे ये अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, ये जनरल लिस्ट है। ओके, ये पूरी जनरल लिस्ट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज वगैरह जो है वो आती है, देखिए ईडब्ल्यूएस की आ गई। देन एससीबीसी के लिए आ गई, देन एससी के, ईएसटी के लिए, डीटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी और एसबीसी, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, स्पोर्ट कल्चरल, अदर यूनिवर्सिटी। सो ये जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट और आपके जो है एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में था, और ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए था। एडमिशन प्रोसेस जो है वो समवॉट सब में सिमिलर ही है। इसी तरीके से आपके काउंसलिंग राउंड होंगे और उसके बाद आपके एडमिशन्स वहां पे होंगे, डॉक्यूमेंट्स उतने ही आपको वहां पे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सो आप डेट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ओके, सो जैसे जैसे वो अपडेट आ जाएगा उस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। जो केमिस्ट्री के लिए बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके जो है वो 3 जुलाई से ही आपका राउंड है, तो उस हिसाब से जो है वो आप जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी करूँगा। हर एक कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, सो आप जो है वो कमेंट्स करिए। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो। थैंक यू वेरी